वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 21 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिवीजन क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्ण शुरू की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्ण शुरू की है। इस योजना के तहत बैंक अपने ग्राहकों को 7% की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी। अब बात आई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं पट्टागट्टी गोपी कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी नदी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाली महासेतु का उद्घाटन किया। बात आई है बिहार की। तो ये रहा बिहार मैप में। बिहार की कैपिटल है पटना। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और बिहार का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों और उनके परिवारों को गाय देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों और उनके परिवारों को गाय देने की घोषणा की है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा उत्तर प्रदेश मैप में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अब लखनऊ से ही क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या 404 है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी स्थित है। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर और यह पुरस्कार विकास खन्ना को पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया गया है। और एशिया गेम चेंजर अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी और इसे अमेरिका की एशिया सोसाइटी ने शुरू किया था और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो एशिया के लिए अपना योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने के सोलन जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये स्वच्छता कैफे क्या है? तो इस स्वच्छता कैफे में ट्रेडिशनल फूड जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, मक्खन, लस्सी आदि लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश मैप में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क।
ये भी आपको याद रखना है। और 100% घरों में LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने एक नए वर्टिकल इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने एक नए वर्टिकल इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है। अच्छा, ये वर्टिकल इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस क्या है? तो इस पहल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों को अनबैंक एंड अंडर बैंक सेगमेंट की बढ़ती ज़रूरतों के लिए सहायता प्रदान करनी है। और इस पहल के तहत माइक्रो लोन, वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन की सुविधा दी जाएगी। अब बात आई है बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम के MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष, और इसके संस्थापक भी चंद्रशेखर घोष हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिन्हा। कौन? अनूप कुमार सिन्हा। और बंधन बैंक का मोटो है आपका भलाई सबकी भलाई। तो अभी हाल ही में उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों के लिए UN द्वारा 17 युवा नेताओं के 2020 वर्ग के लिए नामित किया गया है। अच्छा, ये उदित सिंघल हैं कौन? तो उदित सिंघल ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जो एक जीरो गार्बेज इकोसिस्टम है जो दिल्ली में कांच के कचरे के बढ़ते खतरे को संबोधित करता है। अब बात आई है UN की। तो UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया गया है। और अभी हाल ही में बजाज एलियांस के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। और अभी हाल ही में SBO TOP के नए ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने iLet 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने iLet 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा, ये iLet 2.0 सिस्टम क्या है? तो हाल ही में कैनरा बैंक ने iLet 2.0 नाम से एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया है। और इस नई पहल का उद्देश्य बैंक के नए ग्राहक और मौजूदा ग्राहक के साथ बैंक के संबंध बनाना है। अब बात आई है कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। उसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ है। वे एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। अब कल के वीडियो का आंसर, हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स टुडे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।